हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 4 नाइट्स 5 डेज गोवा आइटनरी। सो इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, फूड, बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा, थिंग्स टू डू इन गोवा, स्कैम, बजट एंड लोकल ट्रांसपोर्ट। सो गोवा वैसे हमारे देश की एरिया वाइज सबसे छोटी स्टेट है और गोवा की कैपिटल है पंजिम। बेसिकली गोवा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है नॉर्थ गोवा, एक है साउथ गोवा, जहां यूजुअली सब लोग घूमने जाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ नॉर्थ गोवा भी घूमने जाते हैं बिकॉज नॉर्थ गोवा इज मोर फेमस फॉर पार्टी लाइफ, शॉपिंग और बीच साइड एक्टिविटीज। साउथ गोवा बेसिकली थोड़ा क्लीन बीचेस हैं, थोड़ा नेचर के ज्यादा क्लोज है, एक्टिविटीज थोड़ी कम होती हैं, वहां ज्यादातर लोग रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा इज नवंबर टू फरवरी, जिसमें प्राइसेस थोड़े हाई रहते हैं, स्पेशली न्यू ईयर के टाइम्स पे काफी एक्सपेंसिव होता है गोवा कंपैरेटिवली अदर टूरिस्ट प्लेसेस। एंड गोवा का न्यू ईयर बहुत फेमस है। मार्च टू मिड ऑफ जून तक काफी गर्मी रहती है। मतलब मैं और एसटी एक बार मेरे बर्थडे पे मार्च में गए थे एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी थी। दिन में तो आप होटल से बाहर निकलोगे ही नहीं। सो मुझे लगता है मार्च टू मिड जून तक आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और एक और सीजन है जिसमें नॉर्थ गोवा स्पेशली जाते हैं घूमने के लिए, उस टाइम पे थोड़े प्राइजेस भी कम होते हैं, एक्टिविटीज नहीं होती हैं, विच इज रेनी सीजन, जो कि स्टार्ट होता है मिड ऑफ जून से लेकर अक्टूबर तक। सो अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। सो अगर आप गोवा बाय रोड जा रहे हैं, सपोजली मुंबई से जा रहे हैं, तो आप अपनी कार से भी जा सकते हो, टैक्सी भी कर सकते हो। आपको 14 से 15 घंटे लगेंगे। एंड अगर आपको बस से जाना है तो बस का फेयर 600 से 700 रुपये रहता है। और अगर आप एसी स्लीपर बस देखते हो तो उसका 800 अप्रॉक्स फेयर रहता है। एंड अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से भी आपको 14-15 घंटे ही लगते हैं और उसका फेयर 1000 से 1500 के आसपास रहता है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको 1.5 घंटा लगता है और फेयर 2500 से 3500 के बीच में रहता है, अगर आप टाइमली बुक कर लो। अगर आप लेट बुक करोगे तो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज हो जाता है। आप बाय शिप भी जा सकते हो, कोडिलिया क्रूज करके शिप चलते हैं, वो मुंबई या आई थिंक चेन्नई से चलते हैं। उसका पूरा अलग प्रोसेस होता है, 3 से 4 दिन का पैकेज होता है, उसमें आपका स्टे, खाना पीना इंक्लूडेड होता है। तो उसके लिए आप अलग से गूगल कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। छोटी सी टिप मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको नॉर्थ गोवा के पास जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा थिविम रेलवे स्टेशन, और साउथ गोवा के पास जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा मडगांव रेलवे स्टेशन। और अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो नॉर्थ गोवा के पास आपको पड़ेगा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जिसको लोग मोपा भी बोलते हैं, और साउथ गोवा के पास आपको पड़ेगा देबोलिम एयरपोर्ट। सो आप अपनी टिकट्स इसके अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की। तो गोवा में आपको घूमने के लिए स्कूटीज इजीली रेंट पे मिल जाती हैं, गाड़ी भी रेंट पे मिल जाती है। स्कूटी का 400 से 500 रुपये पर डे के हिसाब से रेंट रहता है और गाड़ी का 1000 रुपये के आसपास पर डे के हिसाब से रेंट रहता है। तो मेरे पास कुछ रेफरेंस नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, जहाँ से आप स्कूटी और गाड़ी रेंट कर सकते हो। एंड इनफैक्ट आप जहाँ भी स्टे कर रहे हो आप उनको भी बोल दोगे ना अगर होटल वालों की, तो वो भी इजीली आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एक और मैं टिप आपको देना चाहूँगी, गोवा माइल्स करके एक ऐप है, आप वहाँ से अपनी कैब्स बुक कर सकते हो। गोवा की गवर्नमेंट ने ही ये ऐप बनाई है गोवा माइल्स, और वहाँ से बहुत ही चीप फेयर पड़ते हैं आपको ट्रैवल करने के लिए। सो अब बात कर लेते हैं कि यूजुअली कौन से स्कैम गोवा में होते हैं। तो यूजुअली जो सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि जब भी आप अपनी स्कूटी या गाड़ी रेंट पे लेते हो उनसे, तो मेक श्योर कि आप वीडियो बना लें अच्छे से उसी टाइम जब आप उनसे वो स्कूटी और गाड़ी ले रहे हैं। हमारे साथ एक बार ऐसा हो रखा है कि हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई थी, तो जब रिटर्न करने गए तो उन्होंने कह दिया जी यहाँ पे स्क्रैचेस लगे हैं, ये आपने नुकसान कर दिया हमारा, उसके लिए वो आपसे चार्ज करते हैं। और दूसरा बहुत ही कॉमन स्कैम गोवा में ये है कि बीच साइड अगर आप वॉक वगैरह कर रहे हो, आई मीन एक बार रेस्टी के साथ हुआ था, उन्होंने कहा कि हम आपके कान की सफाई कर देते हैं, मैल निकाल देते हैं, तो पता नहीं क्या वैक्स ही वो खुद ही डाल देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो इतने माहिर होते हैं इस चीज़ में। और उन्होंने एक बार निकाला ऐसा स्टोन वैक्स सा, रेस्टी को बोलते कि आपके कान से ये निकला है। पहले उन्होंने कहा था 20 रुपये एक कान साफ करने के, फिर कहते और भी है आपके कान में, हम और भी क्लीन कर देते। तो ऐसे करते करते उसने 500-600 रुपये बना दिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले वो जो यूज़ कर रहे इक्विपमेंट वो पता नहीं कितने लोगों के कानों में यूज़ कर चुके हैं, और दूसरा आपके खुद के कान के लिए वो सेफ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। सो तीसरा जो बहुत कॉमन स्कैम है उसकी बात कर लेते हैं, वो है वाटर एक्टिविटीज़ को लेकर। यूजुअली बहुत सारे लोग ना वाटर एक्टिविटीज़ के पैकेजेस बुक करवा लेते हैं। तो पैकेज में क्या होता है, वो लोग ना
सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। मान लीजिए कि कोई राइड 10 से 15 मिनट की होनी चाहिए और अगर वो आपके पैकेज में है ना तो वो 3-4 मिनट में ही वो राइड को ख़त्म कर देते हैं, तो आप इतना अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पैकेज मत लो, सेपरेटली जो जो आपको राइड्स करनी है ना वो सेपरेटली बुक कर लो, एटलीस्ट आप इंजॉय तो कर पाओगे उन राइड्स को। सो अब बात कर लेते हैं स्टे की। तो नॉर्थ गोवा में जो प्राइजेस है वो 1000 रुपये पर पर्सन से आपको स्टे मिल जाता है और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ले रहे हो, कैसे एरिया में ले रहे हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग, एक्टिविटीज़ और पार्टीज़ करनी है तो आप बागा बीच या कैलंगुड बीच पर स्टे ले सकते हो ताकि आपको ईजी रहे एक्सेस करने में। वैसे आप एयरबीएनबी भी बुक कर सकते हो, 3 से 4 हज़ार में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपको एयरबीएनबी की मिल जाएंगी। और अगर आप स्कूटी या गाड़ी रेंट कर रहे हो तो आप थोड़ा आउटर पे भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, कम पैसों में आपको काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और ट्रैवल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मॉर्जिम बीच या अंजुना बीच पर आप प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो जहाँ पे आपको 3 से 4 हज़ार में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप अपनी स्कूटी या कार से अप डाउन कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं साउथ गोवा की। साउथ गोवा में 500 से 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हॉस्टल के प्राइजेस स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अगर आपको हट लेनी है बीच साइड तो वो 3 से 4 हज़ार रुपये पर नाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छी हट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सीजन्स के हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। पलोलियम बीच जो है वो काफ़ी फेमस है साउथ गोवा में, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको और खाने पीने के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। सो बेसिकली पलोलियम बीच इज़ लाइक बागा बीच ऑफ साउथ गोवा। सो अब बात कर लेते हैं हमारी 4 नाइट्स 5 डेज गोवा आइटनरी की। तो यूजुअली क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को नॉर्थ गोवा की वाइब ज़्यादा पसंद आती है तो वो लोग सारा टाइम नॉर्थ गोवा में ही स्पेंड करते हैं और कुछ लोग सारा टाइम अपना साउथ गोवा में ही स्पेंड करते हैं। पर जो आइटनरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है 2 डेज इन नॉर्थ गोवा एंड 2 डेज इन साउथ गोवा। सो अब बात कर लेते हैं डे 1 की। डे 1 पर आप किसी भी स्टेट या सिटी से गोवा पहुँच रहे हो तो सबसे पहले आप अपने होटल में चेक इन करोगे एंड उसके बाद अगर बाई चांस आप थोड़ा जल्दी गोवा पहुँच गए, फॉर एग्जाम्पल 11-12 बजे आप गोवा पहुँच गए हो और आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप चाहें तो आप वाटर एक्टिविटीज़ भी इसी टाइम पे कर सकते हैं। और वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद आप काफ़ी थक जाएंगे तो आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। आप किसी और बीच पर भी जा सकते हैं, कैलंगुड बीच भी जा सकते हैं सनसेट एंजॉय करने के लिए। अच्छा सा अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं बीच साइड किसी कैफ़े में, या फिर बागा बीच की भी वाइब काफ़ी हैपनिंग और पार्टी वाइब होती है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे डिनर के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, वहाँ भी अपना डिनर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पार्टीज़ करने का मन है तो आप बागा बीच पर टीटोज लेन में पार्टीज़ भी कर सकते हैं। सो डे 2 पर अगर आपको डॉल्फिन टूर करना है तो आप सुबह जल्दी उठ के डॉल्फिन टूर पर जा सकते हो, जो कि 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं एंड ज़्यादातर डॉल्फिन दिखने के चांस भी अर्ली मॉर्निंग ही होते हैं। 300 से 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से उसकी टिकट रहती है। उसके बाद आप अगोड़ा फोर्ट विजिट कर सकते हैं, आप चपोरा फोर्ट विजिट कर सकते हैं एंड इसके अलावा आप से कैथेड्रल चर्च जा सकते हैं जो कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। एंड ये सब घूमते घूमते आपको शाम हो जाएगी। फिर शाम को आप किसी अच्छे से बीच पर या किसी कैफ़े में बैठ के अपना सनसेट और डिनर एंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर आपने डे 1 पर वाटर एक्टिविटीज़ नहीं की हैं तो आप डे 2 पर शाम को वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। सो अब बात करते हैं डे 3 की। डे 3 पर आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जा रहे हैं तो नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा पहुंचने में आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे। और अगर आप दूध सागर अपनी आइटनरी में ऐड करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जा रहे हैं तभी आप दूध सागर विजिट करें। सो दूध सागर का जो डिस्टेंस है वो बागा बीच नॉर्थ गोवा से भी 2 घंटे का पड़ता है और पलोलियम बीच साउथ गोवा से भी 2 घंटे का पड़ता है। तो जब नॉर्थ गोवा से आप अपने होटल से चेकआउट करेंगे तो आप दूध सागर विजिट कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे का दूध सागर का टूर होता है, वो करने के बाद आप साउथ गोवा जा सकते हैं और अपने होटल में चेक इन कर सकते हैं। क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बीच साइड होने वाली है तो आप अपनी प्रॉपर्टी पर सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे फायर शोज होते हैं और बीच साइड आप अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं डे 4 की। डे 4 पर आप अपने बीच साइड हट में उठ के सनराइज एंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो पलोलियम बीच पर वाटर एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। और अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है तो आप बटरफ्लाई बीच विजिट कर सकते हैं जो कि बहुत छोटा सा बीच है, और अपना खाने पीने का सामान साथ ही लेकर जाना, जो कि पलोलियम से बटरफ्लाई बीच का डिस्टेंस हार्डली 20 से 30 मिनट का है। बटरफ्लाई बीच एंजॉय करने के बाद आप जा सकते हैं कोला बीच। आप चाहें तो कोला बीच से कयाकिंग करके शाम को अपने रिजॉर्ट पर वापस भी आ सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर काफ़ी सारे बीच के नाम मेंशन कर रही हूँ, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। सो यहाँ पर जो मैंने बीच के नाम मेंशन किए हैं, अगर इनमें
से कहीं आपको नहीं जाना है तो आप वापस अपने स्टे पर आ जाएं, वहाँ पर आकर थोड़ा रिलैक्स करें, सनसेट एंजॉय करें। उसके बाद अगर आपको पार्टी वगैरह करने का मन है तो साउथ गोवा में बहुत फेमस है साइलेंट पार्टीज़, नॉइज़ फ्री पार्टीज़, तो आप वहाँ जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। या फिर मेरे और रेस्ट की तरह डे 4 आप बिना कुछ करे सिर्फ बीच साइड स्टे पर अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा पलोलियम बीच पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मैं हमेशा वहाँ से शॉपिंग करती हूँ। सो डे 5 पर आप अपने स्टे से चेकआउट करके जो भी आपने स्कूटी या गाड़ी रेंट पर ली थी वो आप रिटर्न कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग मान जाते हैं कि आप एयरपोर्ट पर ही उनको गाड़ी रिटर्न कर दो, तो आप ट्राई कर लेना। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जो हमने गाड़ी रेंट पे ली थी हमने वो उनको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके रिटर्न की थी, तो वो आ गए थे वहाँ पर अपनी गाड़ी पिक करने के लिए। 500 या 1000 हमसे एक्स्ट्रा चार्ज किया था, तो आप अपने हिसाब से ट्राई कर लेना कि कैसे वो कन्विंस होते हैं। उसके बाद आपने जैसे भी वापस जाना है, आपकी ट्रेन है या फ्लाइट है, वहाँ से आप वापस जा सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं थिंग्स टू डू इन गोवा एंड स्टार्ट करते हैं नॉर्थ गोवा से। सो नॉर्थ गोवा का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो है बागा बीच। नॉर्थ गोवा में सबसे सस्ती एक्टिविटीज़ बागा बीच पर ही आपको करने को मिलेंगी। एंड अगर आपको पार्टीज़ करनी है तो टीटोज लेन करके बागा बीच के पास ही है, वहाँ पर पार्टीज़ होती हैं, सुबह 5 बजे तक पार्टीज़ होती हैं। एंड क्लब का एंट्री प्राइस 800 रुपये पर पर्सन से स्टार्ट हो जाता है। एंड डिफरेंट क्लब्स के डिफरेंट एंट्री फीस हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपको पार्टीज़ नहीं करनी है तो आप अपनी फैमिली के या फ्रेंड्स के साथ डिनर भी इंजॉय कर सकते हो। बागा बीच पर शाम के टाइम बहुत अच्छे से टेबल चेयर्स हर रेस्टोरेंट के आगे डेकोरेट कर दिए जाते हैं। एंड बहुत ही ऐसा लाइटिंग होती है, बहुत ही हैपनिंग पार्टी वाइब होती है बीच साइड पर। इसके अलावा कालंगुड बीच पर भी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो बागा बीच की हैं। और इसके अलावा स्क्रीन पर जो आप बीचेस के नाम देख रहे हो ये नॉर्थ गोवा में ही है और लेस क्राउडेड एंड ज़्यादा क्लीन बीचेस हैं कंपैरेटिवली बागा और कलंगुड बीच से। इसके अलावा आप गोवा में बहुत ही खूबसूरत से चर्च भी विजिट कर सकते हो और टेम्पल्स भी विजिट कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप वेगाटोर बीच जा सकते हो, आरम्बोल बीच जा सकते हो जो कि रशियन बीच के नाम से भी फेमस है। इसके अलावा आप अगोडा फोर्ट जा सकते हो, चपोरा फोर्ट भी जा सकते हो जहां पर दिल चाहता का शूट हुआ था। इसके अलावा नॉर्थ गोवा में आपकी नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, वो है कसिनोज, जो कि नॉर्थ गोवा के पंजिम में होते हैं। वहां पर 1000 से 2000 रुपए पर पर्सन एंट्री फीस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, उसमें आपका खाना पीना वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट नोट, अगर आप कसिनो जा रहे हैं तो वहाँ पर चप्पल या फ्लिप फ्लॉप पहन कर जाएंगे तो आपकी एंट्री कैंसिल भी कर सकते हैं वो लोग। सो अब बात कर लेते हैं थिंग्स टू डू इन साउथ गोवा। सो साउथ गोवा में सबसे पहले बात कर लेते हैं पलोलियम बीच की। पलोलियम बीच इज़ लाइक बागा बीच ऑफ साउथ गोवा। हाँ, लेकिन जितना क्राउड बागा बीच में रहता है उतना क्राउड नहीं होता है पलोलियम बीच पर। जो भी वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं वो ज़्यादातर पलोलियम बीच पर ही होती हैं। और पलोलियम बीच पर आपको स्टे के ऑप्शंस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, जैसे बीच साइड हट्स होती हैं, वहाँ पर आप अपना चिल करो, सनसेट एंजॉय करो और वहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करो। रात को आप वहाँ पर फायर शो एंजॉय करो और अपना अच्छा सा बाहर उन्होंने बीच पे टेबल सेटअप किए होते हैं, वहाँ पर अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कयाकिंग पसंद है तो कोला बीच पर बहुत ही अच्छी कयाकिंग होती है। वहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियल एक लेक टाइप बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत सी, ऐसा लगेगा आप शायद कहीं थाईलैंड या वियतनाम जैसी जगह पर कयाकिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर कयाकिंग करने जा सकते हैं। बटरफ्लाई बीच जा सकते हैं। बटरफ्लाई बीच एक बहुत ही छोटा सा बीच है और पलोलियम बीच से आधे घंटे की दूरी पर है। वहाँ पर लेकिन खाने पीने के ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप बटरफ्लाई बीच विजिट कर रहे हैं तो अपना खाने पीने का सामान साथ में ही लेकर जाएं। इसके अलावा आप साउथ गोवा में साइलेंट डिस्क पार्टीज होती हैं, वो भी एंजॉय कर सकते हो। एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, वो है स्कूबा डाइविंग। सो एक्चुअली गोवा में स्कूबा डाइविंग होती है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स और काफ़ी लोगों के रिव्यू के हिसाब से स्कूबा डाइविंग गोवा में अच्छी नहीं होती है। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गोवा में स्कूबा डाइविंग ना करें। एंड सच बताऊँ तो सबसे अच्छी स्कूबा डाइविंग होती है इंडिया में कहीं पर, तो वो है अंडमान निकोबार। सो एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो है दूध सागर डे टूर। सो बेसिकली अगर आपको दूध सागर विजिट करना है तो आप बागा बीच से अगर आप जाते हो तो 2 घंटे का डिस्टेंस पड़ेगा और पलोलियम बीच से जाते हो तो भी आपको 2 घंटे का ही डिस्टेंस पड़ेगा। आप दूध सागर डे टूर का पैकेज ले सकते हो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होता है। आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हो दूध सागर, वहाँ पर आपको पार्किंग का स्पेस मिल जाएगा, 100 रुपये पर व्हीकल के हिसाब से पार्किंग हो जाती है और आपको एडवांस में एक बुकिंग करनी रहती है।
उस टूर के लिए। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं। 250 रुपये के आसपास पर पर्सन की बुकिंग होती है। उसके अलावा जो जीप का फेयर रहता है, जिस जीप से वो लेकर जाते हैं आपको, वो रहता है 500 से 600 रुपये के हिसाब से। मतलब अगर आप विदाउट पैकेज ये डे टूर करना चाहते हैं तो आपका पर पर्सन 800 रुपये के हिसाब से ये पैकेज हो जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं फूड की। गोवा में आपको हर तरीके का फूड मिल जाएगा। इनफैक्ट जैन फूड मिल जाएगा, वेज फूड मिल जाएगा, प्योर वेज, नॉन वेज सब मिल जाएगा। हाँ, सी फूड के ऑप्शंस आपको थोड़े ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बीच साइड, वो जो शार्क्स कहते हैं उसको, अगर आप कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं तभी वहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर आप ऑर्डर नहीं कर रहे हैं तो वो आपको वहाँ बैठना अलाउड नहीं करते हैं। और जो बीच साइड कैफ़ेज़ होते हैं उनका खाना थोड़ा एवरेज ही होता है। और यहाँ पर मैं कुछ अच्छे कैफ़ेज़ के नाम मेंशन कर रही हूँ जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर गए हुए हैं तो मेरे रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ का फूड क्वालिटी, लोकेशन, वाइब काफ़ी अच्छा है। सो अब बात कर लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बजट की। मैं जो आपको बजट बताने जा रही हूँ पर कपल के हिसाब से मुंबई टू गोवा, और हम लोगों ने फ्लाइट से ट्रैवल किया था तो मैं फ्लाइट के हिसाब से आपको बजट बता रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइट की। 12,000 रुपये में आपका 2 जन का आना जाना हो जाएगा। एयरपोर्ट से अगर आप बागा बीच के लिए टैक्सी ले रहे हैं तो आपका वन साइड का 1650 रुपये होगा। तो मैं इन टोटल कर लेती हूँ आपका 3300 रुपीज़। अगर आप स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं तो 4 दिन का 2000 प्लस मैक्सिमम पेट्रोल का 1000 रुपये लगा लेते हैं तो इन टोटल 3000 रुपीज़ हो गया। स्टे 3000 रुपीज़ पर नाइट आपको डिसेंट होटल्स मिल जाएंगे तो 4 दिन का हो गया आपका 12,000 रुपये। फूड मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपका ब्रेकफास्ट आपके स्टे में ही इंक्लूडेड है। लंच एंड डिनर की 4 दिन का पर कपल के हिसाब से आपका 10,000 रुपीज़ हो गया। और अगर आप कसिनो जाना चाहते हैं तो आपका 4,000 रुपये 2 जन का कसिनो का हो गया। उसके बाद अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ का ऐड करते हैं तो 7,000 रुपीज़ आपका 2 जन का हो जाता है। अगर आप दूध सागर वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो 3,000 रुपये आपका 2 जन का हो जाएगा। सो आपका पर कपल का टोटल बजट होता है 54,300 एंड पर पर्सन 27,150 रुपीज़। सो ये थी मेरी गोवा की फुल आइटनरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ चीज़ें मिस कर दी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट में सारे जो गोवा के व्लॉग्स हैं वो मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगी। टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।